दौरान बैरवा ने अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अपनों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वहीं बैरवा ने कहा, मोदी जी ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं। जी ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है, उससे पूरे देश में जागरूकता फैली है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार मिले। उनके प्रयासों से दलित समाज को न केवल अधिकार दिए बल्कि न्याय का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अंबेडकर जी ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। उनका संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, बजट को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू की। आमजन से बजट को लेकर ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। 10 जनवरी तक ये ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। आने वाले दिनों में सरकार प्री बजट मीटिंग करेगी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होना है बजट सत्र। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य जनवरी से सुझाव मांगे जाएंगे। किसान, महिला, खिलाड़ी, उद्यमी, स्टूडेंट्स समेत तमाम वर्ग के लोग हर साल सुझाव देते हैं। गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। अनंत अंबानी ने अपने संबोधन में वनतारा और जानवरों के प्रति अपने प्यार के बारे में बातें की और अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूं। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे 2 महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूं और मेरे पिताजी को वचन देता हूं कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वनतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वनतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वनतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया जिसमें उन्होंने जामनगर का रिलायंस परिवार से रिश्ते को बताया। नीता अंबानी ने कहा कि जामनगर सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि ये रिलायंस की आत्मा है। ये हमारे दिलों में बहुत गहरा बसा हुआ है। कोकिला मम्मी के लिए ये एक जन्मभूमि है। Jamnagar is not just a place. It is the soul of Reliance. It holds a very deep and dear place in our hearts. For Kokila Mummy, it is a Janma Bhumi, the land of her birth, representing her roots and values. She is here with us today, and all this has been possible only because of her Ashirwad. Thank you, Mummy, for everything that you do for us. For Papa, Shri Dhirubhai Ambani, Jamnagar was his karma bhumi, the land of his vision, his dreams, his destiny, symbolizing his duty, dedication, and purpose.
Yesterday was Papa's 92nd birthday. I am sure he is showering his blessings on all of us here in Jamnagar. For Mukesh, it has been his Shraddha Bhumi, the land of devotion and respect. This is where Papa saw the big dream of setting up the world's largest grassroots refinery. And this is where Mukesh helped to bring his father's dream into reality. And for our children, especially Anant, it is his Seva Bhumi, the land of his service and compassion. ये जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे परिवार के विश्वास और आशाओं का एक धड़कता दिल है। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसआई पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 9 आरोपी एसआई को निलंबित कर दिया गया है। गोपीराम जांगू पुत्र किशनलाल जांगू जोधपुर ग्रामीण को निलंबित किया गया। चंचल पुत्री श्रवण राम जिला बाड़मेर को भी निलंबित कर दिया गया। अजय बिश्नोई पुत्र बाबूराम जिला जालोर को निलंबित कर दिया गया। दिनेश कुमार पुत्र गंगाराम जिला जालोर निलंबित। नरेश कुमार पुत्र भैराराम जिला सिरोही को निलंबित किया गया। प्रियंका बिश्नोई पुत्री भागीरथ राम जिला सिरोही निलंबित। हरखू पुत्र जोगाराम जिला जैसलमेर निलंबित। सुरेंद्र कुमार पुत्र मोहनलाल बिश्नोई भी निलंबित जिला जैसलमेर। दिनेश कुमार पुत्र भागीरथ राम जिला सिरोही को निलंबित कर दिया गया। ये वो तमाम नाम हैं जो एसआई पेपर लीक मामले से जुड़े थे और इन्हें अब जाकर निलंबित कर दिया गया है जांच में इनके खिलाफ सबूत पाए जाने पर। एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया है और यह कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। धांधली करने वालों पर फिर गिरी गाज। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई। एसआई पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई निलंबित। 4 दिन पहले मिली पोस्टिंग आज सस्पेंड। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक बार फिर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। भजनलाल सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब आईजी स्तर पर एक्शन शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने पर जेल जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों को निलंबित कर दिया गया। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया। जयपुर रेंज से एकता, अविनाश और सुरजीत के साथ उदयपुर रेंज से राजेश्वरी, दिनेश बिश्नोई, मनोहर, श्याम प्रताप सिंह और विक्रमजीत पर गाज गिरी है। वहीं कोटा रेंज से मालाराम बिश्नोई, चेतन सिंह और रेणु कुमारी को निलंबित कर दिया गया। 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया और 10 महीने बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए सभी ट्रेनी एसआई को हाल ही के दिनों में ट्रेनिंग के लिए संबंधित जिलों और रेंज में भेजने के आदेश जारी किए गए थे। दरअसल 31 दिसंबर 2024 को ही एडीजी ट्रेनिंग विपिन कुमार पांडे की ओर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन सभी ट्रेनी एसआई को संबंधित जिलों में पोस्टिंग दी गई थी, जो कि ट्रेनिंग की पोस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि क्योंकि मामले के अंदर एसओजी की कार्रवाई चल रही है और ये सभी 25 ट्रेनी एसआई एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।